बातें हो सकती हैं, दुख की भी स्थिति हो सकती है और सुख की भी स्थिति हो सकती है, लेकिन दुख में ही ज्यादा अनुभूति जो करता है तब उसके मन में करुणा का भाव जागृत होता है। एक्चुअल में इसीलिए कहा जाता है दुख में जो साथ दे वही असली साथी होता है। सुख में तो सभी होते हैं, सुख के सब साथी, दुख में न कोई। अब दुख में कौन आता है? जिसके अंदर ज्यादा इंपैथी होती है। अब इसको ऐसा समझिए कि इंपैथी ज्यादा होना और कम होना। हम सुबह सुबह उठे ब्रश करने के लिए बहुत जाते हैं वॉश बेसिन में, जैसे ही हमारी नजर पड़ती है तो देखते हैं कि छोटा सा कीड़ा उसमें है जो बाहर निकलने के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन सतह इतनी चिकनी है कि निकल नहीं पा रहा है, फिसल जाता है, गिर जाता है। अब दो कंडीशन होगी, एक कोई साथी ऐसे होंगे कि पानी को चला देंगे तो वह बह जाएगा, उसकी जो ट्यूब लगी हुई है उसके सहारे दृश्य से ओझल हो जाएगा। लेकिन एक कोई और साथी हो सकते हैं कि टूथ ब्रश को साइड में रख करके किसी लकड़ी की सहायता से अथवा हाथ से ही उस छोटे कीड़े को बाहर निकालेंगे, इसके बाद फिर पानी चलाएंगे। वहां पर समझने वाली बात होती है अंदर से कि कौन क्या कर रहा है, कैसी इसकी समझ है। अब इंपैथी की जो भावना है तो बच्चों में क्यों लाई जाए? पढ़ाई का मतलब ये केवल नहीं है कि पुस्तक पढ़ते बनने लगे, जोड़ घटाना गुणा भाग आ जाए। ये पढ़ाई ये तो एक माध्यम है, मीडियम है कहां तक पहुंचने के लिए? अच्छा नागरिक बनने के लिए, अच्छा मानव बनने के लिए। मुख्यतः स्कूल जाने का अर्थ ये होता है कि हमारा बच्चा जो स्कूल में आ रहा है वह एक अच्छा नागरिक बन जाए, अच्छा मनुष्य बन जाए। ये पढ़ाई का मुख्य उद्देश्य है। अब अच्छाई कौन कौन सी बातें होती हैं? उसमें इथिकल बिहेवियर आ जाए, करुणा संवेदना का भाव जागृत हो जाए, अनुशासन में आ जाए, वह सत्य बोलने लगे, सफाई स्वच्छता के प्रति रुचि जागृत हो जाए, पर्यावरण के प्रति उसका स्नेह हो, घर में अपने माता पिता का सहयोग करे। अब हम मान लीजिए मॉरल स्टोरीज अपने छोटे बच्चे को पढ़ाते हैं कॉन्वेंट में, उसकी किताब है, और हमारे घर में एक वृद्ध है जो एक कोने में है, लेटे हुए हैं और उसको उनकी कोई बातों को ध्यान नहीं दे रहा है। कभी ऐसी बातें हो जाती हैं कि हम एक तरफ एक ऐसी स्टोरी पढ़ा रहे हैं जिसमें हम बताते हैं कि देखो बेटा कैसे श्रवण कुमार अपने माता पिता की सेवा करते थे, कंधे में ले जाते थे, उनको प्यास लगी तो फिर रख करके छांव में और फिर जाते हैं पानी लेने के लिए, और उसी समय वो बाबा जी पानी मांगते हैं कि गिलास कोई पानी दे दो घर में, तो हम झल्ला रहे हैं कि इनको बार बार पानी चाहिए, चुप थोड़ा नहीं लेटे रह सकते हैं, बच्चे की पढ़ाई बर्बाद हो रही है, इतनी मैं फीस दे रहा हूं, इनको मालूम ही नहीं कॉन्वेंट के 1 लाख रुपए फीस है, ये कल क्या ही देगा, इसका जो है तो टेस्ट होने वाला है। कहने का तात्पर्य है कि एटमॉस्फियर जो हम वातावरण का निर्माण है तो उस पढ़ाई से ज्यादा महत्व रखता है। हमने मॉरल स्टोरीज पढ़ाए इंग्लिश मीडियम में, लेकिन यदि हम अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं तो हमारा खुद का बच्चा देख रहा है और उसमें इंपैथी के भाव ज्यादा जागृत हो रहे हैं, वह एक अच्छा नागरिक अच्छी तरह से बन रहा है। तो पाठ्य पुस्तकों में जैसे ईदगाह की कहानी है, हामिद रोज देखता है कि उसकी दादी जब रोटियां सेकती हैं तो हाथ जल जाते हैं। अब जिस दिन मेले में गया हामिद तो उसकी दादी कुछ पैसा देती हैं खिलौना खरीदने के लिए, मिठाई खाने के लिए, झूला झूलने के लिए, लेकिन हामिद जब मेला पहुंचता है तो न तो खिलौना खरीदा, न मिठाई खाया और न झूला झूला। उसको इंपैथी थी अपनी दादी के प्रति, उसे वह दृश्य जो उस समय वास्तविक रूप से है नहीं। आप पूरी कहानी पढ़ेंगे तो बहुत इंपैथी से परिपूर्ण प्रेमचंद्र की कहानियां होती हैं। ऐसा लगता है ना कि सीन हमारे सामने चल रहा है, हम चित्र देख रहे हैं, चलता हुआ चलचित्र, तब जैसे टेलीविजन में देख रहे हो। आप जब डूब करके उसको पढ़ेंगे तो हामिद के जो दोस्त हैं वो सब खरीद रहे हैं, खिलौने खरीद रहे हैं, झूला झूल रहे हैं, लेकिन हामिद को अपने दादी के हाथ दिख रहे हैं, जिसकी वजह से वह चिमटा खरीदता है। और भूखा था उस दिन, सुबह से खाना भी नहीं खाया था, बिना खाए गया था। दादी बोलती मेले में ही खा लेना, मिठाइयां खाना, चाट खाना।
अब ये जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं तो क्या उस पाठचर्या में हम रखते हैं कि एम्पैथी की भावना जागृत करना। तब हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित होता है, दो चीजें होती हैं, एक करिकुलम होता है, एक सिलेबस होता है। तो करिकुलम में निर्धारित किया जाता है कि किन बात को सिखाने के लिए हम होना चाहिए इस पाठ्य पुस्तक में। फिर सिलेबस में डिसाइड होता है कि इसे सिखाने के लिए कौन से पाठ को चूज किया जाए। इसको आप ऐसा समझिए कि जैसे मान लीजिए करिकुलम में लिख दिया गया कि देशभक्ति की भावना जागृत करना, तब सिलेबस में आता है पुष्प की अभिलाषा, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। जब बच्चा इसको पढ़ेगा तो मातृभूमि की भावना जागृत होगी। तो प्रत्येक जो पाठ होते हैं चाहे किसी भी विषय के हों, तो करिकुलम में डिसाइड होता है कि क्या हम सिखाने के लिए हम सिलेबस में इस चीज को ला रहे हैं, रख रहे हैं। इसी तरह से स्कूल में हम एम्पैथी को आप समझिए कि पेरेंट्स के तौर पर कैसे आप शिक्षण आपका प्रभावी हो सकता है। आप कल्पना करिए, पढ़ाने से पहले, पढ़ाना केवल ये नहीं है कि हम किसी जो हमारा विषय वस्तु है, जो सब्जेक्ट है, तो हम जाकर के अच्छी तरह से पढ़ा दिए, हम एक अच्छे टीचर हैं। हम पढ़ाने के बाद कितना प्रभावित किए, जो जितना ज्यादा प्रभावित करता है बच्चों को, उसके जीवन को प्रभावित करता है, वो सबसे अच्छा शिक्षक होता है। इफेक्ट आपका कितना पड़ रहा है, थोड़ी देर के आप समझिएगा इसको। यदि हम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, अच्छा लेक्चर दे रहे हैं, कक्षा में कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, तो अच्छे शिक्षक के गुण नहीं है, वो तो व्यक्तिगत हो गया। इसमें शेयरिंग होती है ना, टीचिंग में शेयर नॉलेज जो है, तो आप हम मतलब बांट रहे हैं, दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जब सामने वाला पा ही नहीं रहा है, वह प्रभावित ही नहीं हो रहा है, उसका जीवन नहीं बदल रहा है, उसका स्तर नहीं सुधर रहा है, तो फिर टीचिंग का अर्थ क्या हुआ। अब एम्पैथी को हम कैसे रखेंगे टीचर के तौर पर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पढ़ाने से पहले हम थोड़ा विचार करें कि मैं एक ऐसा अभिभावक हूं जो बहुत गरीब हूं, दूसरे के खेत में काम करने के लिए जाना पड़ता है। हमारा एक बच्चा है, मैं इतना गरीब हूं कि उसके लिए पूरे संसाधन मैं उपलब्ध नहीं करा पा रहा हूं, स्कूल दूर है, तो बस की बात क्या, उसके पांव में जूते तक मैं नहीं दे पा रहा हूं, नंगे पांव जा रहा है। और ऐसा बच्चा स्कूल में मैं इसलिए भेज रहा हूं एक विश्वास के साथ कि उस स्कूल में जो शिक्षक महोदय हैं तो उसे ऐसा पढ़ाएंगे कि पूरी समस्याएं दूर हो जाएंगी जीवन की। और इसी विश्वास के साथ एक तरफ बच्चे को भेज रहा है, एक तरफ स्वयं जीविकोपार्जन के लिए दूसरे के खेत में जा रहा है काम करने के लिए। ये कौन विचार कर रहा है? शिक्षक। हम एक कल्पना के तौर पर हम एम्पैथी की भावना अपने अंदर ला रहे हैं, समानुभूति रख रहे हैं उस पेरेंट्स के प्रति डायरेक्ट। अब जब ऐसा सोच करके हम कक्षा में जाएंगे और जो बच्चे हमारे सामने दिखेंगे, तब वो गार्जियन के जो विचार हैं कि मैं इसलिए स्कूल भेजा हूं विश्वास के तौर पर, तो उस विश्वास को साबित सही करने के लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा। नंबर 1 तो ये हो गया। दूसरी बात ये हो गई कि हम जब टीचिंग कर रहे हैं क्लास में, तो जब हम पढ़ते थे तो कोई बात समझ में नहीं आती थी, तो मुझे लगता था कि हमारे टीचर और अच्छे से समझाएं, अच्छी भाषा शैली में, दूसरे उदाहरण दे करके, या ऐसा बताएं कि हमारी समझ में आ जाए। हम जब देखते हैं कि सभी बच्चे समान नहीं होते हैं, डिफरेंट होते हैं, कोई तेज गति से सीखता है, कोई धीमी गति से सीखता है, जिसकी गति धीमी है, जिसका आईक्यू थोड़ा सा लेवल कम है, तो उसके लिए जब हम उसके कारण एम्पैथी रखते हुए, अब उसके मन में जो चल रहा है, अपने मेथोडोलॉजी को हम चेंज करते हैं एक्स्ट्रा क्लास में, रिमीडियल क्लासेस में, अपनी भाषा को सरल बनाते हैं, मातृभाषा का यूज करते हैं, ज्यादा बच्चे की भाषा का यूज करते हैं। यदि वह बच्चा स्नेह चाहता है, प्यार चाहता है, और सभी चाहते हैं, ये कौन नहीं चाहता है? ये प्यार जो स्नेह होता है, मनुष्य तो बहुत संवेदनशील होते हैं, हम लोग जानते हैं, ये जानवर भी महसूस करते हैं। एक टीचर थे हमारे, बहुत अच्छे मित्र थे, तो कुत्ते को जो पाले थे, तो एक बार कुत्ते को तेजी से बोल दिए थे, तू आज घर छोड़ दे, भाग जा यहां से। ये वास्तविक घटना है, कुत्ता घर छोड़ करके चला गया था।
और इतना मानते थे, फिर उसको भोजन नहीं किया, फिर उसको ढूंढे 4-5 घंटे। तब गांव में दूसरे कोने में मिला, उसकी भी आंखों में आंसू थे, इनके भी आंखों में आंसू थे, और दोनों लिपट करके रोए और कुत्ते को बोलते हैं कि चलो घर। तब वो आया। ये वास्तविक घटना है। ये तब महसूस करने वाली बात होती है। तो हमारे स्कूल के बच्चे हैं, हमारी भाषा शैली, हमारी आई कांटेक्ट, उनके समझ में आता है कि टीचर हमसे प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं। तो बच्चे का हेजिटेशन दूर हो, डिप्रेशन दूर हो, तनाव से बाहर निकले। इसलिए कि जिस बच्चे से नहीं बनता, स्वाभाविक तौर पर झिझका हुआ रहता है, कहीं अपने साथियों का उपहास, कहीं उसे अंदर फीलिंग होती है कि मैं इतना बड़ा हो गया, मुझसे नहीं आ रहा है। हमारा काम क्या है? इन्हीं सब समस्याओं से निकालना उसे। ये कब होगा? जब हम एम्पैथी रखेंगे, एम्पैथी की भावना हमारे अंदर रहेगी, तब ये चीजें हो पाएंगी, नहीं तो नहीं हो पाता है। ये व्यक्ति एक कुत्ते को ही खरीदने के लिए जब दुकान में जाता है, तो एक पीछे सहमा सा एक कुत्ता बैठा था जिसकी एक टांग टूटी हुई थी। दुकानदार कहता है, बहुत से कुत्ते की वैराइटीज दिखाता है कि ये डॉबरमैन है, जर्मन शेफर्ड है, इसको ले लीजिए, बहुत अच्छा है। वह व्यक्ति बोलता है, मैं उसको खरीदूंगा जो सबसे पीछे वो बैठा हुआ है। तो दुकानदार कहता है कि आप अच्छी बात करते हैं, उसको तो आप नहीं खरीदिए, उसे कोई खरीदता नहीं है, फ्री का भी नहीं ले जाएगा, पैसा देने से क्या। तो बोलते हैं क्यों? बोले उसकी टांग टूटी हुई है, तो आपकी क्या सहायता करेगा, आपके जीवन में हेल्प करेगा। तब वो अपने थोड़ा सा झुक करके पैंट को ऊपर उठाते हुए अपने कृत्रिम पांव को निकाल करके उसकी टेबल में रख देते हैं। तब जो खरीदने वाले थे उनकी भी एक पांव नहीं, वो कहते हैं इसलिए मैं इसे खरीदूंगा कि हमारी जो तकलीफ है तो ये समझेगा और मैं इसके तकलीफ दर्द को समझूंगा। मतलब अब दूसरी तरफ से उसको सोचिए कि उनके अंदर एम्पैथी है लेकर के कि यार मेरी टांग टूटी हुई है, मुझे जो कष्ट होता है तो इसको भी ले चलूंगा। ये भी सोचता होगा रात दिन की मुझे भोजन कौन देगा, हो सकता है कोई किसी दिन न मिले, दुकानदार तो रखा है वो दिनों से, कोई खरीद भी नहीं रहा, तो ऐसे भी सामान्य सी बात है। एम्पैथी महसूस की जाती है, और जब हम अंदर महसूस करते हैं अच्छी तरह से, और जितना महसूस करते हैं उतने अच्छे हम मानव बनेंगे। जो इसके 3 प्रकार हैं, कॉग्निटिव, इमोशनल और कंपेशिएट। कॉग्निटिव, टू नो समथिंग, किसी के बारे में पूर्णतः जानना। इमोशनल, उसके भाव के साथ भाव का मिल जाना। लेकिन कंपेशनेट में करुणात्मक हो जाता है, और करुणात्मक का अंतिम जो परिणात्मक स्वरूप होता है वह हेल्प का आ जाता है, सहायता करने का। करुणा तभी सफल है कि करुणा का भाव अंदर आ जाना, कि आप हेल्प तक पहुंच जाएं, मदद तक। हम सड़क पर चले जा रहे हैं मोटरसाइकिल से, तपती दोपहरी में एक पैदल व्यक्ति भी चला जा रहा है। हमको लगता है कि इसके पास मोटरसाइकिल नहीं है, साइकिल भी नहीं है, इसके पांव में जूते नहीं है, कितनी गर्म लगती होगी। ये तो कॉग्निटिव एम्पैथी हो गई। लेकिन इतना सोच करके हम निकल जाते हैं तो उस एम्पैथी की आने का कोई मतलब नहीं हुआ। मतलब तब निकलेगा कि हम मोटरसाइकिल रोक करके उसे अपने गाड़ी में पीछे सीट जो खाली है बैठा लें। ये हुआ हमारा जो है तो कंपेशनेट एम्पैथी। उससे हम पूछे कहां जाना है, या कहीं उसको दूसरी साइड भी जाना है 2 किलोमीटर और उसको पहुंचा दें अपनी गाड़ी चला करके। बहुत गरीब है तो रास्ते में उसको हम गन्ने का जूस पिला दें, और गरीब है तो कुछ पैसा भी दे दें हाल चाल लेकर के। ये जो पूरी भावनाएं हैं, इसको बोलते हैं कि उसका अंतिम स्वरूप एम्पैथी आने का। तो निष्कर्षतः हम सभी समझ चुके हैं कि एम्पैथी में करुणा का, दया का भाव जागृत हो जाना, फिर भाव जागृत होने के बाद हम हेल्पफुल नेचर के हो जाएंगे। और बच्चों में इसलिए जरूरी है कि बच्चे जब बड़े होंगे तो एक अच्छे नागरिक के तौर पर जितनी उनके अंदर एम्पैथी रहेगी तो उतना अच्छा मानव बन करके जीवों पर दया करेंगे, अपने घर में उनका व्यवहार अच्छा रहेगा, एक अच्छे सामाजिक व्यक्ति बनेंगे। समाज में सहायता करना, पहले समाज में कितनी एम्पैथी थी। मतलब जब दुख होता था उस गांव में भोजन नहीं बनता था, शाम को कोई व्यक्ति जब मरता था, ऐसा मैं सुना हूं, देखा नहीं हूं, कुछ हद तक देखा हूं। लेकिन अब धीरे धीरे प्रथा समाप्त हो रही है, एक परिवार तक सीमित हो रही है।
परिवार भी कहीं बाहर है तो और घर तक ही आ रही है। घर में भी मैं ऐसा देख रहा हूं कि अगर नाती वगैरह कहीं बाहर पढ़ रहे हैं और बाबा और दादी का निधन हो रहा है तो कहा जाता है कि हो गया, क्यों परेशान होगे, रिजर्वेशन कराओगे और 4-5 दिन की तो बात है, काम वाम हो जाएगा, रहे आना वहीं। ये उसके पिता बोलते हैं। ऐसी घटनाएं मैं देख रहा हूं। सगी दादी और बाबा का निधन हो रहा है तो नहीं आ रहे हैं बाहर से नौकरी से। पहले बहुत ज्यादा था। मैं अपने बाबा को देखा हूं कि दुख जब पड़ता था तब भी पूरे दिन लगे रहते थे, रात को पूरी चर्चाएं हुआ करती थी, कहीं बैठते थे। और सुख की बात है कि कहीं किसी गांव में किसी के यहाँ जब शादी ब्याह होता था तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे बाबा जी पहले से ही माहौल बनाते थे कि शाम को उनके घर जाना है। क्यों? क्योंकि मैं बैठूंगा, कैसा भोजन बन रहा है देखूंगा, कोई व्यवस्था तो नहीं है, सहायता के लिए। और ऐसा माना जाता था कि उसके घर की इज्जत पूरे गांव की इज्जत है, ऐसा मैं सुना था उनके मुंह से। और सुबह आते थे, बारात जब विदा हो जाती थी, अब प्रत्येक जाति वर्ग में जाते थे, ऐसा नहीं कि अपने परिवार में। आजकल देखिए क्या प्रथाएं हैं। आशीर्वाद समारोह होने लगा तो वहां तक रुकने में मुश्किल पड़ जाता है। रुकने की कौन बात करे पूरी रात। तो सुख और दुख दोनों में जो इंपैथी की भावना है वो कहीं गायब हो रही है, बहुत दूर चली जा रही है। तो उसको ले आना बहुत जरूरी है।